हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड रिएक्शन। मैं हूँ ईशा और मेरे साथ हैं अलीजा ताहिर। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, हम वीडियो देखते हैं टाइम वेस्ट किए बगैर। सेट पर शान धवन की वीडियो है, ऑब्वियस सी बात है हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती है, मेरे तो फेवरेट है ये। हाँ, तो वीडियो का टाइटल है चाइना सेज इंडिया हैज नो राइट टू डेवलप अरुणाचल, जयशंकर's रिप्लाई टू चाइना ओवर सेला टनल। ओके, अच्छा, हमने कुछ फैक्ट्स निकाले हैं। अरुणाचल स्टेट है इंडिया की और ना चारों तरफ से जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से घिरी हुई है और लैंड ऑफ सनराइज है और उसके साथ साथ इसको यहाँ पर 5 फेमस दरिया भी मौजूद है। इतने कुछ फैक्ट्स हमें पता है, बाकी वीडियो देखकर हमें पता चलेगा कि क्या चल रहा है। और कुछ आप हमें बता दें। तो हम टाइम वेस्ट किए बगैर अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत और चाइना के बीच में पिछले 3 महीनों में आप अगर देखोगे ना तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स आपस में एक्सचेंज करी गई है। जयशंकर साहब ने कुछ कहा, चाइना की तरफ से कुछ स्टेटमेंट आई। मोस्ट रिसेंटली चाइना ने तो ये कह दिया था कि इंडिया के पास हक नहीं है कि अरुणाचल प्रदेश को इंडिया डेवलप करे। ये ऑफ कोर्स सेला टनल बनने के बाद चाइना ने कहा था। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिसेंटली इंडिया चाइना के बीच में क्या हुआ है और जो स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं दोनों कंट्रीज द्वारा, उससे क्या इंडिकेशन हमको मिलता है दोनों कंट्रीज के फ्यूचर के बारे में। ना पहली बात तो ना यहाँ पे आप देख पाओगे जनवरी 31, 2024 भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी थी। इन्होंने ये कहा था चाइना से डरने की जरूरत नहीं है। ये स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि जनवरी 31, 2024 तक ये बात क्लियर हो चुकी थी कि चाइना ने मालदीव्स में एक प्रो चाइना सरकार बना ली है। मोहम्मद मुइज़ू बहुत ज्यादा प्रो चाइना होने वाले हैं और इंडिया के आसपास के बाकी कंट्रीज को भी चाइना अपनी तरफ से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। और ये बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चाइना से डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चाइना के पास सिंपली ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, फाइनेंशियल पावर ज्यादा है। तो इसलिए कैटेगोरिकली जयशंकर साहब ने ये कहा था, this idea that somewhere neighbors are turning against us, we are failing. We need to have more confidence in ourselves. Now, having said that, there are two realities which we also must recognize. China is also a neighboring country and in many ways will, as part of competitive politics, influence these countries. I don't think we should be scared of China. चाइना देखिए अपनी तरफ से कोशिश करेगा कि भारत के आसपास जो कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की, मगर हमें चाइना से डरना नहीं चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट थी। उसके बाद फरवरी 23, 2024 को अगर हम जाएं तो जयशंकर साहब ने यह कहा था कि देखो चाइना माइंड गेम्स भी खेलेगा। ये होगा जिस तरीके से चाइना एक्ट करता है, ये बिल्कुल हमारे साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। चाहे मालदीव्स का केस हो, मालदीव्स के इशू को लेकर मैं रेगुलरली बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाता रहा हूं, तो सारी बातें मैं दोहराऊंगा नहीं यहाँ पर। बट आपको पता है कि मालदीव्स ने चाइना के इन्फ्लुएंस में आकर रिसेंटली क्या क्या किया है। अब तो खैर ये चाइना के साथ एक डिफेंस पैक्ट भी साइन कर चुके हैं। नाउ फरवरी से अब हम आते हैं मार्च में। मार्च के महीने में देखा गया कि इंडिया ने फाइनली सेला टनल कंस्ट्रक्ट कर ली है और अब आसाम और अरुणाचल को प्रॉपरली हम कनेक्ट कर चुके हैं, जिससे कल को अगर हमें सेना भेजनी है चाइना के बॉर्डर के करीब, हम ज्यादा तेजी से एफिशिएंसी के साथ भेज पाएंगे। ऑब्वियसली इस टनल को इनॉग्रेट करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री भी गए अरुणाचल प्रदेश में। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। ना यहाँ पर आपने देखा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अरुणाचल प्रदेश से आज के समय मिनिस्टर भी हैं किरण रिजिजू जी, ये किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे थे सेला टनल की कंस्ट्रक्शन और इसका इनॉग्रेशन। और पीएम मोदी भी यहाँ पर प्रॉपरली व्यू कर रहे हैं कि किस तरीके से इस टनल को कंस्ट्रक्ट किया गया। पहाड़ खोदकर बीआरओ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने ये टनल सही टाइम पर कंस्ट्रक्ट कर दिया। नहीं तो वैसे आप अगर सोचकर देखो, इंडिया में इस टाइप की जो टनल है ना, ये बनाने में काफी बार लंबा समय लग जाता है, जबकि इस टनल का जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 2018-19 के बजट में कर दिया गया था अप्रूव। उसके बाद कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है और बर्फीले एनवायरनमेंट में भी, मुश्किल टेरेन में भी ये टनल हमने कंस्ट्रक्ट कर दी है। 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना? 2019 में। और आज क्या हुआ? बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते?
अब ये जो आपने विजुअल्स देखे हैं ना कि पीएम मोदी अरुणाचल में खड़े हैं, सेला टनल कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, ये सब चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जियोपॉलिटिकली आप कह सकते हैं इंडिया के आसपास उनको कुछ एडवांटेज मिला है, मगर सेला टनल एक काफी बड़ा सेटबैक है चाइना के ग्रैंड प्लान्स के सामने। क्योंकि सेला टनल से देखो इंडिया को ऑप्शन ये मिलती है कि हम रैपिडली बहुत सारी आर्टिलरी गन्स, आपको पता होगा हमने बहुत सारी परचेज करी है, खुद ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। आर्टिलरी गन्स आसाम से अरुणाचल प्रदेश में ले जा सकते हैं और अल्टीमेटली हम इनको तवांग भी भेज सकते हैं चाइना बॉर्डर के करीब। क्योंकि अगर मान लो कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, भगवान ना करे ऐसा हो, बट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इंडिया चाइना के बीच में एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर होती है, तो उस वॉरफेयर में आर्टिलरी गन्स का क्रिटिकल रोल होगा। आर्टिलरी गन्स इंपॉर्टेंट होती है माउंटेनियस वॉरफेयर में। और ये इंडिया चाइना के बॉर्डर के आसपास का जो ये इलाका है ना, यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो जितनी शेलिंग करेगा, जिसके पास जितनी आर्टिलरी होगी, अपर हैंड उसका रहने वाला है। तो इंडिया को देखिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिलता है सेला टनल से, और इसलिए चाइना ने ऑब्जेक्शन भी करनी स्टार्ट कर दी थी। ये कहना स्टार्ट कर दिया था इनके हिसाब से, जो इन्होंने लैंग्वेज यूज करी है, कि इंडिया के पास कोई अधिकार नहीं है अरुणाचल प्रदेश को डेवलप करने का। ये लाइन काफी अजीब थी, अरुणाचल प्रदेश के लोग भी अजीब फील कर रहे थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी लोगों ने कहा कि काफी अजीब तरीके से, बहुत ही कैजुअल तरीका है ऑब्जेक्शन करने का। बट क्लियरली चाइना यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड था, उनको उम्मीद थी नहीं कि अब इंडिया एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ आगे बढ़ेगा, और जो भी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है चाइना के बॉर्डर के आसपास, इसको हम रैपिडली कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चाइना का जो भी ऑब्जेक्शन था अरुणाचल प्रदेश की विजिट को लेकर, जिस तरीके से सेला टनल कंस्ट्रक्ट करी गई है, जो भी ऑब्जेक्शन था इंडिया ने कैटेगोरिकली इसे डिसमिस कर दिया। जो लैंग्वेज थी इंडिया की ये बहुत स्ट्रांग थी। इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कहा, वी रिजेक्ट द कमेंट्स मेड बाय चाइनीज साइड रिगार्डिंग द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अरुणाचल। और आगे ये भी ऐड कर दिया कि अरुणाचल प्रदेश वाज, इज एंड ऑलवेज विल बी एन इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। ये मैं कहूंगा कि प्रॉपर एक जवाब दिया गया ना चाइना को। और उसके बाद जयशंकर साहब ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी। जयशंकर साहब ने ये कहा कि देखिए ये हमारे कॉमन इंटरेस्ट में है, ना सिर्फ भारत के हित में होगा, चाइना के हित में भी होगा, अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास इस तरीके से सोल्जर्स का जमावड़ा ना करें जो चाइना कर रहा है। हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जहां पे उन्होंने फिर से ये बात दोहराई है कि चाइना बहुत सारे मिलिट्री विलेजेस बना रहा है इंडिया की बॉर्डर के करीब। तो मतलब देखो, ना सिर्फ चाइना ने अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर दिए हैं, ये मिलिट्री विलेजेस इंश्योर करेंगे कि ये सोल्जर्स लंबे समय तक, मतलब साल के 365 दिन हमेशा कुछ ना कुछ डिप्लॉयमेंट बनाकर रखे इंडिया की बॉर्डर के करीब, जिससे चाइना को हमेशा कुछ ना कुछ ऑप्शंस मिले। और याद रखिएगा, मैं इससे पहले एक वीडियो बना चुका हूं जहां पे मैंने आपको बताया था कि यूके का जो सबसे पुराना थिंक टैंक है, मिलिट्री थिंक टैंक, उन्होंने ये बात प्रेडिक्ट भी करी है कि 2025-2030 के बीच में चाइना हो सकता है कि एक अटैक भी करे इंडिया को। प्राइमरली इसका रीजन होगा चाइना की इनसिक्योरिटी कश्मीर रीजन को लेकर। तो जयशंकर साहब की जो स्टेटमेंट है ना, ये आप कह लीजिए एक अपील थी चाइना को कि आप थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज करिए, ना हमारे हित में है इस तरीके से मिलिट्री बिल्डअप करना, ना आपके हित में है। ना चाइना ये बात समझ पाता है या नहीं समझ पाता, ये देखना होगा। मोस्ट प्रोबेबली सेला टनल बिल्ड होने के बाद चाइना की इनसिक्योरिटी बढ़ने ही वाली है, और ये कंट्री इवेंचुअली अपना जो डिफेंस बजट है ये बढ़ाता ही जाएगा। अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा चाइना ने जो अपना डिफेंस बजट है ये बढ़ा दिया है, और चाइना इंटरनली इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होगा कि जब इवेंचुअली ये ताइवान पे अटैक करेंगे, तब उस वक्त इंडिया के साथ जो इनकी बॉर्डर है ये कमजोर ना पड़ जाए। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है चाइना के लिए। जिस तरीके से रशिया फंस गया यूक्रेन में, उस तरीके से चाइना बिल्कुल भी फंसना नहीं चाहेगा ताइवान में। तो मैं आपको बता दूं, आने वाले 4 से 5 साल बहुत ही ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल होने वाले हैं इंडिया चाइना रिलेशंस के लिए। और फाइनली मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपके हिसाब से इंडिया को, जो इंडिया चाइना की बॉर्डर है, इसका नाम बदलकर इंडो तिब्बतियन बॉर्डर रखना चाहिए? क्योंकि लिटरली हमारी इंडो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स भी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और अगर आप इस टॉपिक के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं तो इसके बारे में लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। इस पर मैं बाद में एक डेडिकेटेड वीडियो भी आपके लिए ले आऊंगा इस टॉपिक पर। तो डू मेंशन दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर नोटिफिकेशन स्क्वाड का पार्ट बनना चाहते हैं, आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए, स्पेसिफिकली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी वीडियो मैं करता हूँ अपलोड, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आती है।
ऑलरेडी 1,63,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं इसे, तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, बी पार्ट ऑफ द नोटिफिकेशन स्क्वाड। और ये है वीडियोकांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। अच्छा, मतलब इंडिया भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चल रहा है और चाइना भी अपने नेशनल इंटरेस्ट को, मतलब दोनों का अपना अपना मफाद शामिल है, इनसिक्योरिटीज हैं। हाँ, मुझे इंडिया तो मुझे इंडिया तो अपने नेशनल हाँ, इंटरेस्ट के लिए काम लेकिन कर रहा है, चाइना लेकिन चाइना insecurities चाह है। ही नहीं रहा कि वो ऐसा काम करे। हाँ, चाइना को ना अपनी इनसिक्योरिटीज हो रही है, क्या हमारे बॉर्डर के करीब अब इतने करीब कुर्बत कर लिया, क्या मतलब हाँ। एक टनल के थ्रू वहां तक पहुंच जाएंगे, तो और मतलब ये तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं। और जैसा कि वो यूएस की रिपोर्ट में भी उन्होंने बताया कि मतलब कि वहां पर उन्होंने ट्रूप्स कैंप्स बनाना स्टार्ट कर दिए बहुत ज्यादा। और जयशंकर साहब ने भी कहा है कि मतलब इस तरह की आप हरकतें ना करें, अगर इस तरह की आप हरकतें करेंगे तो मुश्किलात का सामना करना पड़े, बिल्कुल। जाहिर सी बात है। और क्योंकि ऐसा अब वो इस तरीके से करेंगे तो वो भी तो फिर आगे से जवाब देंगे ना, अब ऐसे वो ही तो आप हाथ पे हाथ धरे और ऐसा मतलब ये फर्स्ट वीडियो नहीं है, हम लास्ट भी वीडियोस देख रहे थे, मालदीव्स और चाइना की तरफ से ऐसे बहुत सी स्टेटमेंट्स आती हैं। लाइक मालदीव्स ने कहा था शायद कि हमें मतलब बुली वर्ड यूज किया था उन्होंने इंडियंस के लिए, तो उसका भी रिप्लाई किया गया था। मतलब मेरी बात सुनो, मुझे तो ये स्टेटमेंट चाइनीज की समझ नहीं आई कि हाँ। आपको हक ही नहीं बनता भाई, किस तरह You से have no right. उनके मुल्क की स्टेट ऐसे वो कैसे नहीं इनका हक बनता, और वो अपने डिफेंस के लिए कुछ भी करें, कुछ भी और कर सकते मतलब उन्होंने ये काम मतलब सेला टनल का काम हाँ। वो कह रहे हैं 2019 से स्टार्ट किया हुआ ना हमने। हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्रूप्स कैंप्स बनाने स्टार्ट किए हैं, तो इंडिया ने भी तो अपने लिए कुछ सोचना है ना, हर मुल्क अपने बेनिफिट को ही देखेगा ना। और उसने कहा भी कि अल्लाह ना करे, लेकिन हो सकता है हाँ। कि अगर कभी वार हो हाँ। तो चाहिए नेशनल इंटरेस्ट हाँ। तो दोनों का होना चाहिए ना। सिक्योरिटी थ्रेट्स तो दोनों को हैं। तो बाकी आप बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। लाइक उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा था, हाँ, तो उसका भी आंसर दीजिएगा उसका भी आंसर आपने देना है। बाकी क्योंकि हमें उस हवाले से ना इतना कुछ आइडिया नहीं हाँ, कि है, हम- लेकिन ना मुझे ये वीडियो बहुत पर्सनली, मुझे ना इनकी वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव लगती है। और ना मतलब पूरी डिटेल बता हाँ। देती है। अगर हमें कुछ नहीं भी पता ना तो हमें पता चल जाता है हाँ ये सब कुछ कि है इस दुनिया में वीडियो क्या चल रहा है हाँ। और कौन सा मुल्क जो है ना क्या करने की क्या कोशिश कर कर रहा रहा है, किसी को दबाने की कोशिश कर रहा कल है, जैसे किसी के हम साथ अदीसा मिलने वो की वीडियो कोशिश देख कर रहे थे व्हाट इज रॉन्ग विद इंडिया, रहा है। हाँ, वो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, वो I बड़ी अच्छी love वीडियो the थी। statement, मतलब हाँ। कि उन्होंने ये किस तरह से ट्रेंड को लेकर चले कि उन्होंने अपनी कि ये मसला है हमारे साथ, हम मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, ये हमारा मसला है, हम लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, ये हमारा मसला है। लेकिन मुझे हाँ। ऐसा लग रहा है जिस तरह इंडिया मतलब हर कंट्री के साथ ताल्लुक बेहतर ही कर रहा है जहाँ हाँ। तक हमें नजर आ रहा है, लेकिन उधर ही हम देखें तो चाइना के साथ मुझे नहीं लगता कि ताल्लुकात बेहतर हो पाएंगे, क्योंकि चाइना को ऐसा लगता है कि वो फर्स्ट पे है। मैं आपको बताऊं कि चाइना जो है ना इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, वो इंडिया insecure- उसको काटने की कोशिश कर रहा है। देखो और मेरी सिर्फ बात जो सुनो। पॉपुलेशन के लिहाज से हाँ। इंडिया ही है जो चाइना को बीट कर सकता है, हाँ, ऐसा मुझे लगता है। तो वो उनकी इनसिक्योरिटी बनती Insecurity, है। हाँ, वो तो ये तो नेचुरल है, हाँ। नेचुरल है कि बनती हो है, सकते हैं लेकिन insecure। लेकिन जियोपॉलिटिकली देखा जाए और अपने मुल्क के मुफाद को देखा जाए ना, तो तो वॉर हाँ। वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है बिल्कुल इस जमाने में ना। ये दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, मोदी जी की Exactly. स्टेटमेंट है कि दिस इज नॉट एरा ऑफ वॉर, ये जंग का तो दौर हालात ही नहीं नहीं बनता। मतलब एक दफा जंग छिड़ गई ना तो फिर बस पूरे फिर दुनिया पूरी में world दुनिया war ही होगी। तबाह होगी। पूरी दुनिया हाँ। ही तबाह होगी। क्योंकि इतनी कुछ जंग को किसी अब कुछ कंट्रीज चाइना, अगर चाइना और इंडिया में अल्लाह ना करे कभी अल्लाह। हो, लेकिन तो जिस तरह से वो कह रहे grouping थे हो जाएगी। हाँ ग्रुपिंग हो जाएगी, Blocks कुछ बन लोग जाएंगे। कुछ हाँ। कंट्रीज चाइना के साथ है, कुछ कंट्रीज इंडिया के साथ है, तो वो ऑब्वियसली वो खत्म फिर वर्ल्ड वार पे ही ईशा, होगी। ईशा, एक और चीज, ऐसा नहीं है कि उनकी पर्सनल इन्फ्लेशन होंगी, पर्सनल कोई दुश्मनियां होंगी। अब देखो ना, फ्रेंड्स कंट्री है ना, तो उनको ऑफिशियली उनका साथ देना ही देना पड़ेगा। तो ये बहुत खतरनाक चीज है, से दूर रहे। बाकी आप इतनी है मेरी बताएं समझ है। बाकी आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखा करें। अच्छा, कुछ और रियल वीडियो का हाँ। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जी प्लीज। अच्छा है, सॉरी मैं आपकी बात को काट रही थी। मैं कह रही थी कि मतलब कुछ इस तरह की टेक्निकल चीज जो हम नहीं बता पाए वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।